Hi everyone, welcome back to my channel English with the Hati ma'am, and this is Yashoda. And friends, if you haven't yet subscribed to my channel, so please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can easily get notifications. Friends, in today's video I am going to talk about some conditions, or you can say some situations where we should use would to make our English little एडवांस. फ्रेंड्स, वुड एक ऐसा मॉडल्स है ओके जिसके बहुत सारे यूजेस हैं. मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको हम ये एक ऐसा वर्ड है ओके जिसको हम कई सारे सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा निखार सकते हैं. सो इन टुडेज वीडियो आई जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वुड. What kind of situation where we should use would to enhance our communication skill. So without any further delay, let's get into the video. Friends, would का सबसे पहला यूज़ would का सबसे पहला यूज़ वहाँ पे होता है जब हम कहना चाहते हैं कि मैं बोलना चाहूँगा. जैसे कि I would like to say that you should use would. You should learn how to use would. I would like to say that. मीन्स कि मैं कहना चाहूँगी, या फिर आप कई बार कहते हैं कि मैं ये लेना चाहूँगा, मैं वो लेना चाहूँगा. जब हम वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस दिखाते हैं कि हम क्या लेना चाहेंगे, मीन्स हम जहाँ पे यूज़ करते हैं चाहेंगे या फिर चाहूँगा, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है would. ओके, दिस इज़ अ फर्स्ट सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन फ्रेंड, जब हम पास्ट में मीन्स कि पास्ट की कोई बात है वहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि उसने ऐसा कहा था कि वो कल ऐसा करेगा, या फिर वो भविष्य में ऐसा करने वाला है, मीन्स कि वो ऐसा करेगा. अब जैसे कि मेरी एक दोस्त है, उसने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी. उसने कल कहा था या कई टाइम पहले कहा था, काफ़ी समय पहले कहा था. ये हमें श्योर नहीं है कि उसने कब कहा था, बट उसने पास्ट में कहा था, पास्ट टाइम में कहा था. उसने कहा था कि वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी. तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? माई फ्रेंड सेड दैट शी वुड मैरी टू हर boyfriend. Yes friends, my friend said she would marry to her boyfriend. यहाँ पे जब हम will की जगह हम would का यूज़ करते हैं, क्योंकि will हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर की बात करने के लिए. बट यहाँ पे हम will का तो यूज़ हम करना है, बट हमें यहाँ पे कंडीशन ये है कि will जो हमारा वो पास्ट में वो काम हो रहा था, पास्ट में उसने कहा था और अब वो शायद कर चुकी है. ओके, उसने शायद कर ली है शादी, तो इसलिए हम यहाँ पे will नहीं यूज़ करेंगे, हम would यूज़ करेंगे. he said that या फिर she said that, they said that. ओके, जो भी आपके पास हो. जैसे कि मेरी फ्रेंड ने कहा she said that she would marry her boyfriend. थर्ड सिचुएशन फ्रेंड्स, थर्ड सिचुएशन वो होती है जब हम पास्ट में अपनी एक्टिविटीज़ को बताना चाहते हैं. लाइक when I was young I would go to my friend's house. वैसे तो हम यहाँ पे यूज़ टू का यूज़ करते हैं, बट फ्रेंड्स यूज़ टू का यूज़ हम ओनली एक बार करते हैं जब हम अपने पास्ट की कई सारी हैबिट्स को बताना चाहते हैं. लाइक कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत मोटा हुआ करता था, मैं बहुत खाना खाया करती थी, मेरे स्कूल में पिटाई हुआ करती थी, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खेला करते थे, मैं उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया करती थी. जब इतने सारे हम पास्ट की चीज़ें बताने चाहते हैं तो हर जगह अगर हम यूज़ टू यूज़ करेंगे तो इट्स मीन्स कि वो अच्छा शो नहीं करता. तो क्या होता है, यूज़ टू का यूज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं एंड आफ्टर दैट वी शुड यूज़ वुड. मीन्स वी वुड प्ले टुगेदर, वी वुड वॉच मूवीज़, मीन्स कि हम मूवी देखा करते थे,
हम साथ में खेला करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा थर्ड यूज़। फोर्थ यूज़ होता है फ्रेंड्स जब हम किसी को सलाह देते हैं। मीन्स कि आप मेरे पास आए, आपने मेरे से पूछा कि यार मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो कोचिंग सेंटर जो खुला है ना, जो इंस्टीट्यूट वहाँ पे खुला है नया इंग्लिश स्पोकन का, तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँ। तो अब मैं आपको सलाह देती हूँ कि यार मुझे नहीं लगता कि उसको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा होगा तुझे, ओके, और कोई बेनिफिट नहीं होगा उसको ज्वाइन करने का, और मे बी हो भी सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो तुझे पूरा हेल्प करेगा ही। सो इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और नो। तो अब मैं यहाँ पे अपना सजेशन देना है मुझे, तो मैं कैसे दूंगी? अब जैसे कि अब मुझे इसको इंग्लिश में बोलना हो तो मैं कैसे बोलूँगी? यू नो, आई डोंट थिंक दैट इंस्टीट्यूट वुड हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आई थिंक you should learn English by yourself। जब हम बात बताना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि यार मैं मुंबई जाना चाहता हूँ एक्टर बनने के लिए, और मैं एक्टर बन के ही आऊँगा, तो अब मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि यार मुझे नहीं लगता कि तू एक्टर बन ही जाएगा। आई डोंट थिंक यू वुड बी अ डॉक्टर और यू वुड बी एन एक्टर। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार फ्रेंड्स। नेक्स्ट सिचुएशन होती है फ्रेंड्स जब हमें किसी के बारे में ये कंफर्म नहीं होता है कि वह इस टाइम पर क्या कर रहा होगा। आप मेरे पास आए या फिर कोई मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा कि यार तुम्हारे हस्बैंड कहाँ होंगे, वो घर पे हैं? तो मैंने कहा नहीं, वो घर पर तो नहीं है, बट वो शॉपिंग कर रहे होंगे, या फिर वो बाइक चला रहे होंगे, या फिर वो पापा जी से बात कर रहे होंगे, या फिर वो सो रहे होंगे। हम कई बार हम ये सिचुएशन में हम होते हैं जब हम बोलते हैं कि वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। हमें कंफर्म नहीं होता, हम कंफर्म नहीं होते कि हाँ वो श्योर ही ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी बंदा ये काम कर ही रहा होगा, हम वहाँ पे हम विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। और ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और ये है हमारा कौन सा टेंस? ये है वैसे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बट यहाँ पे हम ओनली वन चेंज करते हैं, हम विल की जगह वुड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो विल होता है वो वुड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मीन्स कि विल जो होता है ना, वो इसके लिए होता है कि हाँ ये काम बस होगा ही, ये हो ही रहा होगा। ओके, मीन्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं हो रहा होगा। बट जब वुड जहाँ पे यूज़ करते हैं उसका मतलब ये हो जाता है कि ये काम विल से थोड़ा कम है। मीन्स कि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि ये काम नहीं भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि ये काम वो कर ही रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? ही वुड बी, ठीक है, ही वुड बी राइडिंग bicycle, he would be riding a bicycle, or he would be sleeping, he would be eating, he would be buying vegetables, he would be doing shopping, everything but you want to। okay, next एक होता है फ्रेंड्स जब हम बोलते हैं, ये भी उसी की तरह ही होता है, बट यहाँ पे होता है कि ये काम हो चुका होगा। मीन्स कि सेम कंडीशन, आप मेरे पास आए, आपने पूछा यार तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, या फिर तुम्हारे बच्ची कहाँ है, तुम्हारी सास कहाँ है, तुम्हारे ससुर कहाँ है, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि वो तुम मेरे पास आए और तुमने मेरे से पूछा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो फ्रेंड्स सेम ही इसी तरह है, बट थोड़ी सी डिफरेंस है। उसमें काम हो रहा होगा और यहाँ पे हमारा काम है ये ख़त्म हो चुका होगा। तो जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि यार तुम्हारे फादर कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे होंगे, तो मैं कहूँगी कि वो फ़िलहाल अभी खाना तो खा चुके होंगे, मे बी शायद टहलने गए होंगे, टहल रहे होंगे। मीन्स एक काम यहाँ पे हो चुका है, तो हमें वो काम जो हो चुका है उसके बारे में हमें बात करना है, बट हम श्योर नहीं है कि वो हो ही गया होगा। यहाँ भी कंडीशन सेम है कि हम श्योर नहीं है, मे बी वो खाना नहीं खा चुके होंगे। ओके, इट मे बी, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि कभी कभी वो स्लो खाना खाते हैं तो वो खाना हो सकता है ना खा चुके हों, और हो सकता है कि वो खा चुके हों।
ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे इस सिचुएशन में हम वुड का यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं कि वह खाना खा चुके होंगे, ही वुड हैव ईटन फूड। फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज़ होता है वुड का कंडीशन में। कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का बहुत यूज़ होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, अगर मैं टीचर होता तो ये करता। यहाँ पे हम मोस्टली हम वुड का यूज़ करते हैं। इफ़ आई वर अ टीचर, ओके, इफ़ आई वर अ टीचर और इफ़ आई वर अ डॉक्टर, आई वुड ट्रीट, आई वुड, यहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड ट्रीट ऑल द पेशेंट, okay, all the patients equally, all the patients equally. Or I can say if I were prime minister, then I would change all the education system, all the services, government services in this way. और सेकंड कंडीशनल होता है कि हम जब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि अगर यार रोहन आया होता ना तो मैं शायद यहाँ ना होता। इफ़ रोहन हैड कम आई वुडेंट हैव कम। इफ़ मीन्स कि नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर मैं बाज़ार गया होता तो मैं मूवी ना देख रहा होता। इफ़ आई हैड गो टू द मार्केट आई वुडेंट हैव वॉच्ड मूवी। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पे अब जैसे कि हम बैठे हैं, कई सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, कई सारे बच्चे बैठे हैं, हम खेल रहे हैं और मैंने चुपके से किसी बच्चे को मार दिया और वो उस बच्चे को लगा कि मैंने नहीं मारा है, मेरे बगल वाले ने मारा है और उसने उसको पूछा कि वाई डिड यू बीट मी, वाई डिड यू हर्ट मी। तो अब जो मेरे बगल वाला है वो पूछेगा वाई वुड आई हर्ट यू, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, या फिर मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूंगा, वाई वुड आई हर्ट यू, मैं ऐसा या फिर क्यों करूंगा, वाई वुड आई डू इट। मीन्स कि हम यहाँ पे हम वुड का एक यूज़ करते हैं। मीन्स कि वो काम मैंने नहीं किया है बट किसी ने और ने कर दिया है, ठीक है, और वो हम पे ही ब्लेम लगाई जा रहा है कि यार तूने किया है, तूने किया है। तो हम कई बार कहते हैं ना कि यार मैं ऐसा क्यों करूँगा। हम लाइफ में कई बार कहते हैं कि जैसे मम्मा ने झूठी मूठी हम पे दोष लगा दिया कि तूने ही किया होगा, और जो कि किया मैंने नहीं है, मेरे भाई ने किया या फिर मेरी सिस्टर ने किया। तो मम्मा से कई बार बोलते हैं, हम अपने फ्रेंड से कई बार बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, वाई वुड आई डू इट, वाई वुड आई डू दैट। वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कई सिचुएशंस जहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना है और इस वुड के यूज़ से अपनी इंग्लिश को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा सा इन्हेंस करना है और इम्प्रूवमेंट करते जाना है। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स we will meet again. So friends, we will meet again in the next video. Till then, bye bye.